कोई भी चीज़ में जब हम थोड़ा सा एफर्ट डालने लग जाते हैं ना तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अब अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं तो आप बताइए मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो तुम ना दो में से कोई एक चीज़ कर सकते हो, या तो तुम शर्म कर लो और अपना काम मत करो, या तो तुम शर्म मत करो और अपना काम करो। तो जब भी तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ना चुनने का अपने काम या शर्म में, तो अपना काम चुनना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फायदा भी होगा और बेशर्म भी बन जाओगे। मेरे साथ ना कंटेंट को लेकर के एक दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये तो मेरे को बहुत रिपीटेटिव लग रहा है कि बार बार वही हो रहा है, लेकिन कंटेंट भी रोज़ बनाना है। अब पांडेज लाइफस्टाइल अभी तक इतना इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि एवरीडे इस पे मैं आपको चीज़ें दिखा पाऊँ। तो अभी मेरे को ये समझ आ रहा है कि बेसिकली हमको कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा कि हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करें और उसके लिए पुश करें। तो क्या होगा, वीडियो का एक सेगमेंट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर गोल जो हमको अचीव करना है, वो गोल के लिए हम वर्क करेंगे तो आई कैन शो एग्जैक्टली दोज थिंग्स। क्योंकि जो अपन अभी कर रहे हैं ना वो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ और सुबह से रात तक मैं सब चीज़ दिखा रहा हूँ। इन वीडियोस में ना कुछ भी एक डायरेक्शन नहीं फील हो रहा है। तो वी वांट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है और वीडियोस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉडी को ही ले लो कि मैं पतला होने का अपना दिखा रहा हूँ, तो आई कैन ट्रैक माई एवरीडे मील्स, आई कैन ट्रैक माई स्लीप शेड्यूल, I can track my workouts, I can show my workouts, I can talk about fitness and all. For example, if I'm showing my business part of my life, so I can show my work, how things are going, what my plans are, and how we are moving towards those goals. But right now it is a mix of everything. सबसे पहले तो चालू हमने इसको इसलिए करा था because we wanted to be consistent. And इसके पहले भी हमारा जो YouTube चैनल था उसमें हमारे near about 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, but due to unfortunate events that got shut down. उस चैनल का भी ना एक पर्टिकुलर मोटिव था, दैट द नेम ऑफ दैट चैनल वाज ब्लॉगर पांडे। और उन वीडियोस में ना बेसिकली आई यूज्ड टू मेक चैलेंज वीडियोस दैट आई लॉस्ट 3 kg in 24 hours or I spent a day for free and things like that. The reason we have started Pande's lifestyle is because I like to live a very luxurious and a very flamboyant kind of a life. So the motive of this channel is to showcase that. But right now we have not reached that particular stage where we are living that flamboyant life. I lived that life last year. Now we are in grind mode. We want to make our body, we want to make our finances right, our physique right. I think it is never late to change. Let's do one thing. Let's make this about fitness for a while. मेरा हमेशा से ना खराब eating habits रहा है. That is how I got very fat. Then I got into working out because my mom told me once, you look very ugly, and I wanted to become a YouTuber. And my mom said, if you are looking this ugly, why will anybody watch you? So then I started working out and all, and I got in a very good shape. तो जब मेरी मॉम ने मेरे को बोला कि तू बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तेरे को कोई क्यों देखना चाहेगा, so I took it personally, and then I started working out. और ना जब भी कोई चीज़ में आपको बेनिफिट दिखना चालू हो जाता है ना, या when you start to get good at anything, आप उसको और अच्छे से करते हो। और मैं जिम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, क्योंकि मैं बहुत मोटा था तो मेरे से बहुत वेट्स उठते थे। और मेरे को ना मतलब जब मैं पहली बार, वेरी फनी स्टोरी, जब मैं पहली बार व्हेन आई वेंट इनसाइड अ जिम, इसके पहले भी मैं बहुत बार वर्कआउट करना चालू कर चुका था महंगे जिम्स पर, और हर बार मैंने छोड़ दिया था, 1 हफ्ता करके 2 हफ्ता करके। सो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं ना 600 रुपये महीने वाले जिम में जाऊँगा और वर्कआउट करना चालू करूँगा, बिकॉज इफ़ आई क्विट एटलीस्ट मेरे घर वालों का पैसा तो नहीं वेस्ट होगा। तो जब मैं 600 रुपये महीने वाले जिम में गया ना, और मैंने वहाँ ट्रेनर से बोला कि मैं क्या वर्कआउट करूँ, तो ट्रेनर ने मेरे को बोला सब तो मशीन है, जो करना है कर लो। तो मैंने बोला वाह। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद ही से सीखूँगा। तो खुद से सीखने के लिए ना मैं घर गया, और घर जाके सब जो अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इंडियन नहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं फिटनेस वाले, उनके ज्ञान वाले वीडियो देखने लगा। एंड एवरी डे आई यूज्ड टू understand, learn from the videos and then apply that in the gym the next day. तो उससे क्या हुआ ना, जो भी मैं खुद सीख रहा था ना, मेरे को उसका एक्सपीरियंस भी होने लगा। और देखते देखते विद इन 2 to 3 weeks
मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया फिटनेस का, बिकॉज आई एम वेरी गुड एट लर्निंग ऑल्सो। बाप रे। उसके बाद 2 महीना तुम्हारा भाई गया सस्ते वाले जिम में, फिर तुम्हारा भाई महंगा वाला जिम ज्वाइन करा और ताबड़तोड़ वर्कआउट करना चालू करा। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता था। और ये मैं 6 महीने तक करता था। 6 महीने में दिन में 2 बार वर्कआउट करता था, एक भी मील स्किप नहीं करता था, और 30 किलो वेट मैंने कम करा था 6 महीने के अंदर। दैट इज़ दी बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ, आई वुड से। मैं ना ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, नज़र लग जाती है, बट इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ अर्निंग मनी I made somewhat around 35 lakh rupees in the first year. But still I feel making that money is easier than losing the weight. Because जो डिसिप्लिन, क्योंकि देखो यार पैसा कमाने में ना बहुत ज़्यादा रोल आपके लक का भी होता है, किस्मत का भी होता है और हार्डवर्क का भी होता है। बट लूजिंग योर वेट एंड गेटिंग योर बॉडी इन शेप इज़ ओनली एंड ओनली अ डिसिप्लिन गेम। एक डिसिप्लिन इंसान ही कर पाएगा, जो इस इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो नहीं कर पाएगा। लिटरली मेरी कमर साइज़ 38-40 से 32 आ गई थी। नहीं मान रहे हो ना, मैं भी नहीं मान रहा था जब हुआ था ऐसा। बट फिर बोला जाता है ना कि व्हेन यू हैव समथिंग द वैल्यू ऑफ इट डिमिनिशेस, वही हो गया मेरे साथ। सो व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर, व्हेन आई गॉट इन अ वेरी गुड फिजिक, आई स्टार्टेड नॉट रिस्पेक्टिंग इट एज मच एज आई डिड बिफोर, एंड द कंक्लूजन ऑफ दैट इज दिस। ये पूरा बेली फैट लास्ट ईयर एक्यूमुलेट हुआ है। और एक और रीज़न कि मेरा जिम पार्टनर, 2 लोग हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे, ही स्टार्टेड अ कट और उसका वेट बहुत ड्रास्टिकली लूज़ हो गया, उसका बॉडी बहुत श्रिंक हो गया। सो आई वांटेड अ मैस्कुलिन, एकदम आदमी वाला शरीर, जोट्टा बोलते हैं ना जो, वैसा वाला। तो मैं बल्क करना चालू करा। देन शुरू में 1 महीना तो मैं क्लीन बल्क करा, 1-1.5 महीना, उसके बाद वो डर्टी बल्क में कन्वर्ट हो गया। डर्टी बल्क रुका ही नहीं यार 1.5 साल तक। सो फ्रॉम नाउ ऑन हमारे वीडियोस का पर्पस ओनली एंड ओनली न्यूट्रिशन एंड डाइट होगा एंड वर्कआउट्स होगा। दिस इवेंचुअली वी हैव टू डू, बिकॉज कब तक सेंसलेस वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब एक काम करेंगे, आपसे अपने रोज़ के वीडियो में अपना वेट ट्रैक करेंगे अपन, अपनी मील्स ट्रैक करेंगे अपन। थोड़ा तो ताम झाम करना पड़ता ही है आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी का मेरा प्रोटीन कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 150-160 ग्राम प्रोटीन पर डे। मैं 4 स्कूप वे प्रोटीन लेता हूँ। अभी मैं 2 पिया, 2 मैं इसके बाद पीऊँगा। तो चलो प्रोटीन पी के घर पे मिलते हैं मील के टाइम पे। तो मेरा पहला मील दिन का ये रहता है। इस पे हम, ये है काबुली चना और गेहूँ और राजमा और प्याज टमाटर, और इसमें अपन डालते हैं दही, और स्वाद के लिए मैं डालता हूँ थोड़ा भुजिया से, ताकि मेरे को खाने में मज़ा भी आए। इसमें है 30-35 ग्राम के आसपास कैलोरीज, पर्याप्त फाइबर, 30-35 ग्राम के आसपास प्रोटीन, पर्याप्त फाइबर, और 600-650 कैलोरी का ये होता है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस मील। तो ये है हमारा आज का डिनर। ये है पनीर सैंडविच, ब्रेड के अंदर पनीर है, इसके साथ हम ग्रीन चटनी और सॉस में लगे खाएंगे। तो ये था आज का ओवरऑल अपना मील और अपना डाइट और अपना वर्कआउट। अब कल से इसको बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।